हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि मजे में होंगे। तो गाइस, आज का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम वर्सेस बैटल करने वाले हैं यूनिपावर हल्क और इविल डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में। एंड ये डिमांड की गई थी हमारे सब्सक्राइबर्स की ओर से। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हैं कॉमिक डायमेंशन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो गाइस, बात करें आज के वर्सेस बैटल की तो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज विदाउट एनी डाउट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग है एमसीयू का। एंड अब यूनिपावर हल्क के बारे में जानने से पहले कैप्टन यूनिवर्स के बारे में जान लो, क्योंकि यही वो एंटिटी है जिससे हल्क को पावर मिला था एंड तभी जाके अपना हल्क यूनिपावर हल्क में ट्रांसफॉर्म हुआ था। तो वर्सेस बैटल शुरू करने से पहले तुम्हें ये जानना जरूरी है कि कैप्टन यूनिवर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज क्या क्या है एंड अपना हल्क कैसे यूनिपावर हल्क बना। तो कैप्टन यूनिवर्स इटर्निटी जैसी कॉस्मिक एंटिटी है, लेकिन कैप्टन यूनिवर्स कोई सोलो सुपर हीरो नहीं है। कैप्टन यूनिवर्स ब्लैक पैंथर और रोनिन जैसी एक आइडेंटिटी है जो टाइम आने पर वर्दी लोगों को चूज करती है अपने आप। एंड अब इसकी पावर्स की बात करें तो कैप्टन यूनिवर्स एक आइडेंटिटी है जो लिमिटेड टाइम के लिए वर्दी सुपर हीरो के साथ रहती है, लेकिन जो भी कैप्टन यूनिवर्स बनता है उसकी बेसिक पावर्स 100,000 टाइम्स ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर किसी वजह से नॉर्मल ह्यूमन कैप्टन यूनिवर्स बने तो उसके पास आती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, एजिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, पावर एनहांसमेंट, सेंसेस, एनर्जी ब्लास्ट, फ्लाइट, टेलीकिनेसिस और टाइम ट्रेवल जैसी पावर्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, कैप्टन यूनिवर्स एक सुपर हीरो की पावर्स दूसरे सुपर हीरो को पास कर सकता है। कैप्टन यूनिवर्स मैटर और रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है। कैप्टन यूनिवर्स को फूड, वाटर और ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। एंड नॉर्मली कैप्टन यूनिवर्स की पावर ओमेगा लेवल के ऊपर है, तो बेसिकली ये पावर्स है कैप्टन यूनिवर्स की। एंड अब बात कर लेते हैं कि अपना हल्क यूनिपावर हल्क में ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ, उसे ये पावर्स कैसे मिली। तो सिनेरियोस कुछ ऐसे हैं कि ब्रूस बैनर कहीं पे जा रहा होता है कि रास्ते में उसका पैर ट्रैप में फंस जाता है। गुस्से में आकर ब्रूस हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस चेन को तोड़ देता है। लेकिन तभी एक ब्लू बॉल हल्क के पास आता है। ब्लू बॉल में से आवाज आती है, हल्क मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और मुझे ब्रूस की मदद चाहिए। यूनिपावर बॉल अपनी पावर से हल्क को शांत करके ब्रूस बना देती है। ब्रूस पूछता है तुम क्या चीज हो। बॉल में से आवाज आती है कि मैं यूनिपावर हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी पावर्स धीरे धीरे करके गायब हो रही है। अब सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो डॉक्टर गिलबर्ट को ढूंढने के लिए। डॉक्टर गिलबर्ट एक साइंटिस्ट था जो 20 साल से कैप्टन यूनिवर्स के ऊपर रिसर्च कर रहा था। ब्रूस कहता है तुम खुद डॉक्टर गिलबर्ट को क्यों नहीं ढूंढ लेती। यूनिपावर बॉल में से आवाज आती है, अब वो पहले जितनी पावरफुल नहीं है। उसने ब्रूस बैनर को गामा रेडिएशन की मदद से ढूंढ निकाला था, लेकिन सिटी में ह्यूमंस के बीच एक साइंटिस्ट को ढूंढना उसके लिए लगभग इम्पॉसिबल है। मेरी पावर्स इतनी कम हो चुकी है कि मैंने हल्क और ब्रूस को अलग अलग करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में तुम सिर्फ शांत होकर हल्क से ब्रूस बन गए। ये सब सुनकर बैनर रेडी हो जाता है यूनिपावर की मदद करने के लिए। फिर बैनर मैनहट्टन जाता है, लेकिन वहाँ जाकर पता चलता है कि डॉक्टर गिलबर्ट अकेले काम नहीं करते। उसके साथ एक और साइंटिस्ट काम करता है जिसका नाम था डेविड। डेविड डॉक्टर गिलबर्ट की रिसर्च के लिए फंडिंग करता था। ब्रूस पूछता है डॉक्टर तुम्हें यूनिपावर के बारे में कैसे पता चला। डॉक्टर गिलबर्ट कहता है करीब 20 साल पहले मैं एक प्लेन में ट्रेवल कर रहा था, लेकिन वो प्लेन हाईजैक हो गया। फिर तभी उस प्लेन में एक रोशनी चमकी और मैं कैप्टन यूनिवर्स बन गया। मैंने हाईजैकर्स को मार दिया और प्लेन को क्रैश होने से बचाया और सब ठीक होने के बाद यूनिपावर गायब हो गई और तब से मैं यूनिपावर को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन तभी डेविड ब्रूस और गिलबर्ट पर अटैक कर देता है। डेविड ब्रूस के ऊपर एक एनर्जी बीम शूट करता है जिसकी वजह से ब्रूस के बॉडी के अंदर से यूनिपावर बाहर निकल आती है। लेकिन तभी बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और डेविड के सारे रोबोट्स को तोड़ने लगता है। डेविड लगभग यूनिपावर को अपनी गन से ट्रैप कर देता है, लेकिन डॉक्टर गिलबर्ट उस बैलून को फोड़ देते हैं, जिसके बाद यूनिपावर हल्क के साथ मिल जाती है और इसी तरह बन जाता है अपना यूनिपावर हल्क। एंड अब बात करते हैं अपने इविल डॉक्टर स्ट्रेंज की। तो ये एक अल्टरनेट यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज है जो कि अपनी फियोंसे क्रिस्टीन को बचाने के लिए अपनी सारी यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। क्रिस्टीन की डेथ एक एब्सोल्यूट पॉइंट था जिसे चेंज नहीं किया जा सकता था और उसका मरना डेस्टिनी था। बट इविल स्ट्रेंज इसी एब्सोल्यूट पॉइंट और क्रिस्टीन को बचाने के लिए 300 साल तक पावर गेन करता है और डिफरेंट मैजिकल बीइंग्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। बट इसके साथ साथ वो सारे मैजिकल बुक्स और स्पेल्स को भी पढ़ लेता है। तो ध्यान रहे, जिन मैजिकल बीइंग्स को स्ट्रेंज एब्जॉर्ब किया था वो ऐसे वैसे नहीं थे। उनमें से एक सोमागोराथ और दूसरा डोरमामू की तरह दिखने वाले बीइंग्स भी शामिल थे। सो 300 सालों में उसने कितने मैजिकल बीइंग्स को एब्जॉर्ब किया होगा इसका आइडिया भी नहीं लगाया जा सकता। बट हाँ, इविल स्ट्रेंज की पावर्स का आइडिया हमें उसकी फाइट विद अल्ट्रा विजन के साथ देखने को मिलता है और साथ ही साथ इतनी पावर्स हासिल करने के बाद वो हमारे नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज को भी एब्जॉर्ब करता है और एब्सोल्यूट पॉइंट को चेंज भी करता है, जिसके रिजल्ट में उसकी पूरी यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। अल्ट्रा विजन विद 6 इन्फिनिटी स्टोन्स और इविल डॉक्टर स्ट्रेंज में हमने देखा कि इविल स्ट्रेंज 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को टक्कर
टक्कर दे सकता है। और अल्ट्रा विजन भी उसकी पावर्स को देख के हैरान रह गया था। गैलेक्सी बस्टर अटैक्स को इविल स्ट्रेंज इजिली एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने एब्जॉर्ब किए हुए बींग्स को वो अपनी फाइट्स में यूज कर सकता है, जैसा उसने ड्रैगन्स और मॉन्स्टर्स को यूज किया था। इविल स्ट्रेंज दोनों एल्ड्रिच और डार्क मैजिक का मास्टर है और उसके पास टाइम स्टोन भी है, मतलब ये बीइंग फुल्ली लोडेड है पावर से। तो अब फाइनल कंपैरिजन करते हैं अपने यूनिपावर हल्क और इविल डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच। तो देखो, इनकेस कैप्टन यूनिवर्स यानी यूनिपावर अपनी फुल पोटेंशियल पे होगा तो ऑब्वियसली इविल डॉक्टर स्ट्रेंज इस फाइट को हार जाएगा, क्योंकि यूनिपावर को इटर्निटी के जैसा बताया गया है और इसके पावर्स ओमेगा लेवल से भी ऊपर बताए गए हैं। सो जब भी यूनिपावर अपनी फुल पोटेंशियल पे लड़ेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम अपना इविल स्ट्रेंज इस फाइट में डिफीट हो जाएगा। बट होल्ड ऑन गाइज, हम इस वीडियो में कैप्टन यूनिवर्स वर्सेस इविल स्ट्रेंज की फाइट नहीं कर रहे थे, बल्कि यूनिपावर हल्क और इविल स्ट्रेंज में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है इस बात को कंपेयर कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, जब हल्क को यूनिपावर मिलती है तब यूनिपावर बहुत वीक होती है और अपने पावर्स को धीरे धीरे कम होते हुए महसूस भी करती है। तो जिस टाइमलाइन में यूनिपावर हल्क से मर्ज हुआ था उस टाइम अपना इविल डॉक्टर स्ट्रेंज यूनिपावर हल्क से जीत जाएगा, और अगर यूनिपावर हल्क को इविल डॉक्टर स्ट्रेंज को हराना होगा तो अपने फुल पोटेंशियल पे लड़ना होगा, तभी जाके वो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा पाएगा। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि इस फाइट का विनर है इविल डॉक्टर स्ट्रेंज। मगर ये ओपिनियन मेरा पर्सनल है, सो हर इंडिविजुअल की अपनी अलग ओपिनियन हो सकती है। तो आप अपने ओपिनियंस मुझे जरूर बताएं। एंड इस वीडियो में देख के कुछ भी अच्छा लगा हो तो दबा के लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।